क्या आप कभी उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं जब एक डॉक्टर, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई हो, जो खुद एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाती है जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है? हम बात कर रहे हैं कोलकाता के उस चर्चित डॉक्टर रेप केस की, जिसने न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक समाज जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां ऐसी घटना का होना हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं, जहां पीड़िता के दर्द, न्याय की लड़ाई और समाज की जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से बात होगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हमें ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कानून पर निर्भर रहना चाहिए या समाज को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी? आइए इस पूरी घटना की पूरी जानकारी, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह मेरा छोटा सा चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यह काम आपके लिए 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है कोलकाता के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से, जो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वह हर दिन अस्पताल में कई मरीजों की देखभाल करते, उनका इलाज करते और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनते थे। लेकिन वह दिन उनकी जिंदगी का सबसे भयावह दिन बन गया, जब उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। रात का वक्त था, जब डॉक्टर अस्पताल से अपने घर लौट रहे थे। वे थके हुए थे, लेकिन दिन भर की मेहनत और मरीजों की सेवा का संतोष उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठे और घर की ओर चले, उनकी गाड़ी को कुछ अजनबियों ने घेर लिया। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले से ही उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। यह घटना कोई आकस्मिक हादसा नहीं थी। इसके पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसमें अपराधियों ने पहले से ही डॉक्टर को अपना शिकार बनाने की योजना तैयार की थी। डॉक्टर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वह अपराधी जो इस घटना में शामिल थे, उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर का अपहरण कर उन्हें एक सुनसान जगह ले जाया गया। वहां पर अपराधियों ने उनके साथ जो किया, वह किसी बर्बरता से कम नहीं था। उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था और मदद के लिए कोई नहीं आया। उस रात डॉक्टर के साथ हुई घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं? रेप का मामला सिर्फ शारीरिक हमला नहीं होता, यह एक मानसिक और भावनात्मक चोट भी होती है, जो पीड़ित को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। डॉक्टर उस रात न केवल शारीरिक रूप से घायल हुए, बल्कि उनका आत्मसम्मान और विश्वास भी बुरी तरह टूट चुका था। उनकी यह लड़ाई अब सिर्फ शरीर की नहीं रही, बल्कि मानसिक और भावनात्मक घावों से भी जूझने की थी। डॉक्टर के शरीर पर जो घाव थे, वो समय के साथ भर गए, लेकिन उनका मन और आत्मा गहरे जख्मों से भर गई थी। वह घटना उनके मन में बार बार घूमती रहती थी। डॉक्टर खुद को दोष देने लगे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद यह उनकी ही गलती थी कि वह उस रात वहां थे। समाज का रवैया भी पीड़ित के प्रति अक्सर ऐसा ही होता है, जो उनके दर्द को और बढ़ा देता है। दोस्तों, यह एक ऐसी स्थिति थी जहां डॉक्टर को न सिर्फ घटना के शारीरिक और मानसिक आघात से जूझना पड़ा, बल्कि समाज के नजरिए का भी सामना करना पड़ा। समाज ने न सिर्फ डॉक्टर की हिम्मत तोड़ी, बल्कि उन्हें उनके आत्मसम्मान से भी दूर कर दिया। रेप पीड़ितों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जहां उन्हें दोषी मानकर उनसे सवाल किए जाते हैं। जी हां, इस मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी एक बड़ा मुद्दा था। घटना के तुरंत बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की सुस्ती और नियमितताओं ने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। जांच प्रक्रिया में कई खामियां आईं और यह मामला धीरे धीरे न्याय के नाम पर एक लंबे इंतजार में बदल गया। पीड़ित डॉक्टर और उनका परिवार न्याय की लड़ाई में लग गए। कोर्ट के चक्कर, पुलिस के बयान और मीडिया की सुर्खियां, सबने इस मामले को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, लेकिन फिर भी न्याय मिलने में देरी हो रही थी। न्याय की इस लड़ाई ने डॉक्टर को मानसिक रूप से और भी कमजोर कर दिया। वह अपने पेशे से भी कटने लगे और धीरे धीरे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ गए। दोस्तों, मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया, जिससे यह मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। हर न्यूज चैनल और अखबार में यह खबर छाई हुई थी।
जनता भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाने लगी और सरकार से त्वरित न्याय की मांग की जाने लगी। मीडिया के इस दबाव ने प्रशासन को भी मजबूर किया कि वे इस मामले को गंभीरता से लें। दोस्तों, रेप के मामलों में समाज का रवैया भी एक बड़ा मुद्दा होता है। इस घटना में भी डॉक्टर के साथ ऐसा ही हुआ। जहां कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े थे, वहीं कई लोग उन पर ही सवाल उठाने लगे कि वह रात में बाहर क्यों थे। समाज का यह रवैया पीड़ित के घावों पर नमक छिड़कने जैसा होता है। दोस्तों, इस घटना के बाद डॉक्टर का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। वह हर वक्त इसी सोच में रहते थे कि यह घटना क्यों और कैसे हुई। यह मानसिक आघात उन्हें दिन रात परेशान करता था। वह खुद को लोगों से अलग करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि समाज उन्हें उसी नजर से देखेगा जैसे वह खुद को दोषी मान रहे थे। दोस्तों, भारत में न्याय प्रणाली की कमजोरी और धीमी गति एक बड़ा मुद्दा है। इस मामले में भी न्याय पाने की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। डॉक्टर और उनके परिवार ने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लंबी प्रक्रिया ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया। न्याय मिलने में देरी ने उनके विश्वास को और भी तोड़ दिया। तो दोस्तों, यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में कानूनी सुधारों की कितनी जरूरत है। रेप जैसे गंभीर मामलों में त्वरित न्याय और कड़े कानूनों की आवश्यकता है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और अपराधियों को सजा दी जा सके। जी हां, इस घटना ने यह सवाल उठाया कि क्या समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। डॉक्टर की आप बीती केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि समाज के हर वर्ग को अपराध की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। समाज में ऐसे मामलों में पीड़ितों को समर्थन और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। डॉक्टर के मामले में कई संगठनों और लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन क्या सभी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? समाज का एक बड़ा हिस्सा इस घटना से प्रभावित हुआ, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पीड़ित को दोषी मान लिया या उनकी स्थिति पर हंसने लगे। दोस्तों, इस घटना ने यह भी दिखाया कि जन जागरूकता का कितना महत्व है। लोगों को अपराध के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ानी होगी। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक संगठनों में इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल सके और अपराध के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। दोस्तों, डॉक्टर के मामले में कानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कोर्ट में केस चलाया गया। इस दौरान कई बाधाएं आईं, लेकिन अंततः न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई। डॉक्टर को न्याय मिला, लेकिन क्या यह सच्चे न्याय की परिभाषा को पूरा करता है? क्या सजा से पीड़ित का दर्द कम हो सकता है? कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच की और आरोपी को दोषी ठहराया, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगा और कई कानूनी पेचीदगियां सामने आईं। यह मामला न्याय प्रणाली की धीमी गति और जटिलताओं को भी उजागर करता है। जी हां, अपराधियों को सजा देने के बाद भी समाज में बदलाव की आवश्यकता होती है। क्या सजा केवल अपराधियों के लिए होती है या इसका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना भी है? डॉक्टर की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सजा केवल एक हिस्से का समाधान है, लेकिन समाज में जागरूकता और बदलाव की आवश्यकता है। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर रेप केस ने हमें कई महत्वपूर्ण सवाल उठाने पर मजबूर किया है। इस घटना से सीख लेकर हमें एक मजबूत समाज की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। कानूनी सुधार की दिशा में हमें तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। रेप और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कानूनों को सख्त बनाने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। समाज को अपराधों के खिलाफ सजग और जागरूक रहना होगा। लोगों को पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना होगा। इसके साथ ही हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। जी हां, कोलकाता डॉक्टर रेप केस सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारे समाज और न्याय प्रणाली की असफलता की कहानी है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं, जहां अपराधी खुलेआम घूमते हैं और पीड़ित इंसाफ के लिए तड़पते हैं। न्याय की इस धीमी प्रक्रिया ने डॉक्टर की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, लेकिन यह घटना हमें यह संदेश देती है कि बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं? क्या हमारा न्यायिक तंत्र सही समय पर सही काम कर रहा है या फिर इसमें सुधार की आवश्यकता है? इस बारे में आपके विचार क्या हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और एक स्टोरी वाला
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और सच्ची कहानियों का अपडेट मिलता रहे।